जैसे आपने किताब किया, यहाँ के जो कैडर्स है उनसे मुलाकात की, मालेगांव में क्या लगता है सियासी हालात किस तरफ जा रहे हैं? सियासी हालात अगर आप देखेंगे, आवाम में ये कश्मकश है कि जिस तरीके से मसले चल रहे हैं, जिस तरीके से किरीट सोमैया जैसे भाजपा के अश्लील भोंगे यहाँ पे आके माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी के साथ साथ कारपोरेशन के अंदर जिस तरीके से भ्रष्टाचार बहुत बड़े पैमाने पे फैल रहा है, और जो सियासी चंद खानदान यहाँ पे मालेगांव के अंदर अपनी एक किंगडम जैसे मालेगांव को देख रहे हैं कि हम यहाँ के राजा हैं, उस तरीके से बर्ताव है। अलग अलग पार्टी से वही लीडर्स बार बार आते हैं, वही खानदान के लोग आते हैं। आवाम में एक कश्मकश है कि अब जो है हमारी आवाज़ उठाने वाला, हमारा दर्द समझने वाला, हमारे लोगों की नुमाइंदगी करने वाले कोई चाहिए। आवाम एक विकल्प तो ऐसा क्या बोलते हैं उसको उर्दू में, विकल्प जो है मुतबादिल के तलाश में है, और वो मुतबादिल उन नौजवानों के बीच देखना चाहते हैं और हमारे बीच की आवाज़ हो, ऐसी एक आवाम की ख्यालात है। उसको एसडीपीआई को जो है वो मुतबादिल के तौर पे देख रही है। हमने काफ़ी सोशल एक्टिविस्ट लोगों से, कुछ पुराने सियासी लोगों से गुफ्तगू की, तो अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा एक रुझान है, लोग बदलाव चाहते हैं। और इन जो आजी और माजी दोनों आमदारों से और उनके सियासत से आवाम उकता चुकी है, और आज हम लोग आने वाले वक्त में जो है बुनकर और जो मजदूर लोग हैं उन लोगों को नुमाइंदगी बड़े पैमाने पे हम लोग देने जा रहे हैं, ताकि उनके मसलों को एड्रेस किया जा सके, उनके मसलों के बारे में आवाज़ उठाई जा सके। गुज़िश्ता 2-3 इलेक्शन से मुद्दा एक जो बदलाव आपने कहा है, बदलाव एक मुद्दा होता है, लेकिन मालेगांव में देखा गया है कि वही 2-3 सियासी पार्टियां जो है इक़्तिदार हासिल करती हैं। तो इस वक्त आप किस बदलाव की बात कर रहे हैं? हम बदलाव चाहते हैं कि इन सियासी, पहले चीज़ तो ये है कि ये बदलाव के हद तक महदूद नहीं है। ये लोग जो चंद खानदान हैं वो ये समझते हैं कि नुमाइंदगी करने का हक सिर्फ हमें है और हम ही मालेगांव पे राज करेंगे, चाहे मैं नहीं करूँगा, कोई और खानदान राज करे, उसमें दिक्कत नहीं है। उनको सबसे ज़्यादा अगर चिढ़ किसी चीज़ में है ना, कि एक आम आदमी मालेगांव का उठे, आवाज़ बुलंद करे और उनकी नुमाइंदगी, ये वो लोग बर्दाश्त नहीं करते हैं। तो ये जो वो लोग बैठे हैं लेके, इनको उखाड़ फेंकने की मानसिकता सोच लोगों ने ठान ली है, बहुत हद तक उसमें हुआ है। तो बदलाव सिर्फ पक्ष बदलना या फिर ये बदलना नहीं है। आप देखेंगे घुमा फिरा के वही खानदानों के बीच में रहता है। हम लोग जो आए हैं ना यहाँ पे, ये सियासी गुलामगिरी को खत्म करने आए हैं। लोग आप समझ चुके हैं, लोग काफी समझदार है, और ये बदलाव लोग लेके आएंगे, और उसके लिए प्लेटफॉर्म अवेलेबल कराने का काम जो है सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया कर रही है। और नई सियासत हम लोग लेके आए हैं। अब सियासत जो होंगी वो मुद्दों की होंगी, अब सियासत जो होंगी उनके हुकूकों की होंगी। सिर्फ हम लोगों ने कोई ऑप्शन नहीं है, ये 2-3 खानदानी बच्चे कुछ ऐसा लोगों के सामने बार बार जताया जाता है, ये नहीं तो ये नहीं तो ये, वो 3 खानदान को छोड़कर हम लोग एक नई लीडरशिप मालेगांव को देने जा रहे, जो यंग लीडरशिप होंगी। हम लोग ज़्यादातर जो है नौजवानों को इनकरेज करेंगे, आइए और इस सियासत की भागदौड़ संभालिए, और एसडीपीआई जो है ऐसे ही नौजवानों को प्लेटफॉर्म अवेलेबल करा के दे रही है। ऐसे ही कुछ मुद्दे आपके असेंबली इलेक्शन के वक्त भी थे, लेकिन उस वक्त जो है आपके कैंडिडेट को बहुत कम वोट जो है मिले जी, तो क्या रीजन हो सकता है? असल में ऐसा है कि आप जो कह रहे हैं कि बहुत कम वोट मिली, कम इस एतबार से नहीं थी कि आपने रिजल्ट देखा है मालेगांव असेंबली हल्के का। यही जो वोट थी सिर्फ वो 162 वोट से जो है मालेगांव शहर का असेंबली इलेक्शन का रिजल्ट का फैसला हुआ। तो अगर हमारे कैंडिडेट को इतनी भी वोट मिली वो हमारे लिए काफ़ी है, और हम उसको कम नहीं मानते। इसमें देखिए असेंबली में आप देखेंगे, जब असेंबली चल रही थी उस वक्त में कुछ वीडियोस है, मालेगांव के बहुत अहम मसले थे, यहाँ के शहरियों के ऊपर बाकायदा सवाल या निशान खड़ा किया जा रहा था कि ये घुसखोर है, ये रोहिंग्या है, ये बांग्लादेशी है। उस वक्त में जिस तरीके से असेंबली यहाँ के लोगों ने चुन के आपको असेंबली में भेजा था, आपका काम था कि आप पुरजोर तरीके से लड़ते, लेकिन हमारे स्टेट लेवल पे जो है ना, हमारे मुफ्ती साहब कहीं नजर आते हैं ना, तो वो शिंदे साहब के अतराफ में आजू बाजू नजर आते हैं, कहीं गृह प्रवेश में जाएंगे ये ना, लेकिन आवाम के मुद्दों को पुख्तगी के साथ में उठाते हुए नजर नहीं आते। यही आप देखेंगे एक जगह तो नीतीश राणे ने उनके सामने उन लोगों के किया था, मजाक भी ले लिया था
ये जो है ये हमारी हतबलता दिखाता है। मालेगांव में वो पोटेंशियल है, मालेगांव में वो ताकत है कि पूरे महाराष्ट्र के माइनॉरिटी मुसलमानों के नुमाइंदगी करने के लिए ऐसा एक लीडर भेजे जो पूरे महाराष्ट्र के मुसलमानों की नुमाइंदगी कर सके। लेकिन अफसोस की बात है कि हम यहाँ से जिनको चुन के देते हैं उनको वहां पे जो विधानसभा के अंदर सर्कुलर आता है उसको पढ़ने में दिक्कत आती है, मराठी पढ़ नहीं पाते आप, समझ नहीं पाते आप, फिर आवाज उठाना तो बहुत दूर की बात है। मुझे एक ही बोलना है कि हम लोग जो है ना मस्जिद के इमाम या फिर जो है ना कोई बिजनेसमैन, कोई जमीन का लेन देन करने वाला आदमी अपॉइंट नहीं कर रहे, हम लोग सियासतदान नहीं कर रहे। आपको हमें लीडर ऐसा चुनना चाहिए जो हमारे दर्द को समझे, हमारे मसलों को समझे, जो हमारी बात रखे। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं कि शरीयत में मदाखलत करने की बात हो रही है, हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, मुसलमानों के आर्थिक बहिष्कार की बात की जा रही है। अभी आप देखिए आज अमरावती के अंदर एक राज्यसभा आमदार है, सॉरी राज्यसभा के खासदार, उन्होंने एक बैनर लगा था चौराहे पे, इस्लाम को जानिए, क्योंकि इस्लाम के बारे में बहुत सारे गलत फहमियां ये कर रहे हैं। चंद लोगों ने परमिशन लेके पुलिस का एक बैनर लगाया था, सिर्फ इतना लिखा था इस्लाम को जानना चाहते हैं तो इस नंबर पर राब्ता करें। उसके ऊपर वहां के खासदार ने राज्यसभा के इतना बवाल किया, न्यूज आई है बाकायदा कि ये आतंकवादी हो सकते हैं, ये हो सकते हो सकते हैं। मतलब ये बात है कि आज जो है मुस्लिम होना गुनाह हो चुका है। और इसके ताल्लुक से जो है ना ये उर्दू नाम वाले जो मुसलमान नेता लोग हैं, ये उर्दू नाम वाले जो MLA भरे पड़े हैं महाराष्ट्र में, ये मुसलमानों के मसलों को रखने में काफी नहीं है, वो लोग कमजोर है, उनके अंदर डर है। इसीलिए आप देखेंगे कई मरतबा कुछ लोग स्टेटमेंट देते हैं औरंगजेब उनके बारे में, फिर बाद में आते माफी मांगते हैं। कई मरतबा माफी मांग चुके हैं, ये माफी वीरों को भी शायद पीछे छोड़ देंगे सावरकर उनको। तो ऐसे माफी वीरों की मालेगांव को जरूरत नहीं है, ऐसे नुमाइंदों की जरूरत नहीं। मालेगांव के लिए वो आवाज चाहिए जो पुख्तगी की बात करे, समझ के कानून को बात करे और हुकूक और इंसाफ की बात के लिए लड़ने वाला नेता चाहिए। आपने कहा मुसलमान होना जुर्म हो गया है हिंदुस्तान में, लेकिन मुसलमानों के नाम पर जो पार्टियां बनी हुई है, मुख्तलिफ पार्टियां हैं, सब एक साथ आकर क्यों नहीं काम करती? देखिए ये सब सोचने के लिए और गुमान करने के लिए बहुत अच्छा लगता है, लेकिन हर सियासी पार्टी जो है किसी न किसी एक की इक्तदारी में है, वो अपना घर चलाना चाहता है, अपनी पार्टी मजबूत करना चाहता है। यहाँ पे आप देखिए भाजपा एक आइडियोलॉजिकल पॉलिटिकल पार्टी, एक सोच है भाजपा की। मुझे बताइए एक पॉलिटिकल पार्टी बताइए SDPI के अलावा जो शख्सियत परस्ती या किसी खानदान की पार्टी नहीं है, लेकिन अक्सरियत में पार्टियां जो है वो नेतागिरी होती है। तो वो लोग हर पार्टी ये समझती है कि मेरा ही पार्टी मजबूत हो, वो ये नहीं सोचते हैं कि मुसलमानों की सियासी नुमाइंदगी मजबूत होने के बारे में किसी का नहीं है। लेकिन ये हम हमेशा कोशिश में रहते हैं और हमेशा हम लोग रेडी रहते हैं कि इकट्ठा आ जाओ और आप मजलूमों के लिए, मुसलमानों के लिए, माइनॉरिटी के लिए आवाज उठाओ। और लेकिन SDPI जो है एक मुस्लिम पॉलिटिकल पार्टी नहीं है। मैं आपको क्लियर बताते चलूं, SDPI जो है ना हर यहाँ के शहरियों की पार्टी है, जो यहाँ के कॉन्स्टिट्यूशन में इसमें यकीन रखते हैं। कल को अगर यहाँ पे कोई जाति धर्म का लोग आता है उस पर नाइंसाफी तो सबसे पहले SDPI रहेगी। हाँ, लेकिन जब मसले और प्रॉब्लम की बात आती है किसी समाज के हिसाब से, तो सबसे ज्यादा मजलूम और जुल्म ज्यादती अगर किसी पे हो रही तो मुसलमानों पे हो रही है। तो हमारा भी फर्ज बनता है कि मुस्लिम समाज के लिए आवाज उठाए। जल्द ही मालेगांव शहर में कॉर्पोरेशन के चुनाव होने वाले, किन मुद्दों के साथ आप मैदान में आएंगे? देखिए बेसिक जो कारपोरेशन होती है, कारपोरेशन का रोल जो होता है ना वो हेल्थ, उसके बाद में रास्ते, उसके बाद में एजुकेशन, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को होता है। आप देखिए हेल्थ के ताल्लुक से एक आम गरीब इंसान अगर कहीं इलाज कराना चाहता है, मालेगांव के कौन से हॉस्पिटल में जाएगा? कारपोरेशन के 3 हॉस्पिटल है, एक अंडर कंस्ट्रक्शन बोले अपने रिबिल्ड करने का बोले, दोनों जगह पे भ्रष्टाचार हुआ है, वो बंद है। बचा एक अंसारी हॉस्पिटल, क्या नाम उसका? हारून अंसारी। सिवाय सर्दी खांसी की कौन सी दवाई मिलती है वहां पे? क्यों यहाँ पे इंसान नहीं रहते? इनकी जान की कीमत नहीं है? टैक्स नहीं लेते आप लोग? इंसान ही नहीं समझा जाता है क्योंकि मुस्लिम बहुल बस्ती है ना। अच्छा, इसकी फिक्र जो है ना हमारे यहाँ के राजनेताओं को भी नहीं है, क्योंकि उनका इलाज अच्छे से होता है, उनके पास पैसे, शिंदे साहब है, कुछ लोग तो अजीत पवार साहब के गोद में जाके बैठने वाले थे। लेकिन मालेगांव में नहीं चलेगा गुलाबी पार्टी, इसके लिए अभी इस्लाम के नाम पे पार्टी खोले हुए हैं, इनको कोई नहीं फर्क पड़ने वाला है। ये हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ में यहाँ की कारपोरेशन फेल है।
यहाँ के कॉर्पोरेटर्स फेल हो चुके हैं। सेकंड, दूसरा जो ये होता है एजुकेशन के ताल्लुक से, यहाँ क्या आबादी कम होती है कि बढ़ जाती है? ये अजीबोगरीब कॉर्पोरेशन है। हमारे बच्चों को कम से कम तालीम तो हासिल करने दो। अपने 6-7 स्कूल बंद कर दिया आपने, मजाक बना के रखा हुआ है। हमारे मुस्तकबिल को जो है ना ये अंधेरे में ढकेलना चाहते हैं। ना एजुकेशन है, ना हेल्थ है, रोड की तो बात करना ही नहीं हम लोग। यहाँ के महानगर पालिका के इंजीनियरों को मैं सैल्यूट करता हूँ। इतने अच्छे डिजाइनर मैंने कहीं नहीं देखा, ऐसा ऊपर नीचे ये वैसा लगता है इंजीनियर बनाए क्या उनको डिजाइनर बनाए हैं। कहीं रोड ऊपर, कहीं अभी नए नए रोड बने सीमेंट कंक्रीट के, वो ड्रेनेज का कहीं एकदम ऊपर खंबे के जैसा आया है, कहीं नीचे गड्ढे के जैसा। अजीब और गरीब है। ये सब चीजें बर्दाश्त की जाती है क्योंकि यहाँ के जो नुमाइंदे हैं, कॉर्पोरेटर है, सब सेट है। तो ये जो सब सेट वाला मामला है ये खत्म करना है। हेल्थ नहीं है, एजुकेशन नहीं है, रास्ते नहीं है, थोड़ा बहुत ड्रेनेज का था। इन सियासी लोगों को, चाहे वो पुराने हो या अभी के हो, इन लोगों का आवाम का पैसा खा खा के काफी नहीं हुआ, इसलिए अभी ड्रेनेज का भी पैसा खाए। कम से कम उसके तो बख्श देते हैं। मतलब ड्रेनेज सिस्टम भी नहीं है। यहाँ मजदूर रहते हैं, यहाँ पे मजदूरों के लिए स्कीम्स होना चाहिए था, उनके हेल्थ चाहिए था, उनके बच्चों को फ्री एजुकेशन चाहिए था, उनके रिहाइश का होम इसके लिए होना चाहिए था। कुछ नहीं है वेलफेयर स्कीम्स कॉर्पोरेशन में। तो ये बेसिक कॉर्पोरेशन के मुद्दे। पानी तभी दे दो पीने के लिए, इंसान रहते हैं, कैसा पानी मिलता है? मैं तो चाहता हूँ एक बार जो ना हमारे कार्यकर्ताओं से मैंने गुजारिश किया हूँ, वो जो पानी आता है ना काला पानी, वो कभी ले जाके दे दो वो म्युनिसिपल कमिश्नर को। ये जो जितना भी तहस नहस हुआ है ना इस शहर का, कौन जिम्मेदार है? ये चंद खानदान जिम्मेदार है जो सियासत में है, चाहे वो अभी इक्तिदार में हो या पहले इक्तिदार में थे। ये सब इसके मुजरिम है। तो इसीलिए हम लोग ये सियासत को बदलने के लिए आए हुए हैं। हाल ही में एसडीपीआई मालेगांव के एक अहम ग्रुप ने पार्टी छोड़ी, तो कौन? राहिल हनीफ। हाँ। और उनका ऐसा कहना है कि पार्टी के कुछ इंटरनल डिफरेंसेस की वजह से या पार्टी की जो डेमोक्रेसी है उसको अगर पार्टी के लोग फॉलो नहीं कर रहे हैं तो इस बेसिस पर उन्होंने पार्टी छोड़ी। इसमें कितनी सच्चाई? देखिए उनके एलिगेशन क्या है उससे नहीं मतलब, लेकिन जहाँ तक पार्टी डेमोक्रेसी, मेरे ख्याल से कौन से पार्टी में गए हो? समाजवादी। वो पार्टी जिनका जब से बनी है तब से वही खानदान रूल कर रहा है। कौन है अभी? अखिलेश यादव। उसके पहले कौन थे? मुलायम सिंह यादव। गलती से चाचा आने की कोशिश किए तो उनको ढकेल के बाहर दिया गया। वो अगर डेमोक्रेसी की बात करेंगे तो क्या बात करते हैं? पार्टी इंटरनल डेमोक्रेसी कौन बात कर रहा है? कौन से पार्टी में? हाँ। और आइडियोलॉजी की जहां तक सवाल है, क्या फतेहपुर मस्जिद के ऊपर हिंदुस्तान के आवाम ने नहीं देखा कि वो मस्जिद के अंदर जो है दरगाह थी, मस्जिद थी, उसको तोड़ने के लिए समाजवादी के नेता लोग जो है अंदर आंदोलन छेड़े थे, जहां मस्जिद तोड़ी गई। चंद महीने पहले की बात है। तब कहाँ था आपका समाजवाद? उतना ही नहीं, योगी के स्टेज के ऊपर जो बंदा ये बोल रहा था कि मुसलमान औरतों को कब्रों से निकाल के उनका रेप करना चाहिए, ऐसे इंसान को जो है इन्होंने बड़ा सत्कार लेके अखिलेश यादव ने अपने पार्टी में शामिल करके लिया। और मुसलमानों की नुमाइंदगी जो है समाजवादी नहीं करती है। ये बेहतर है, क्योंकि जितने मर्तबा अबू आसिम आजमी साहब ने माफी मांगी है ना, वो माफी विरोध का हमारा समाज नहीं है। हम जो बोलते हैं ना ठाम रहते हैं। तो ये सब इंटरनल डेमोक्रेसी नहीं हो सकता है। उनका अपना कुछ ये रहेगा, नीचे अभी इलेक्शन आ रहे हैं, अपना एक सीट सिक्योर करना होगा, इसलिए गए होंगे। तो क्या ये पावर के लिए पार्टी शिफ्ट नहीं, वो नहीं पता है, हमें इतना मालूम है हमने कुछ उनको चीजें सिखाई हुई है। हो सकता है वहां जाके वो इम्प्लीमेंट करे तो अच्छा है, समाजवादी में आगे बढ़े तो हमारे लिए खुशी की बात है कि अच्छी चीजें सीखना चाहिए। लेकिन सिखाने जैसा और हमारे से सीखने जैसी बहुत कुछ चीजें हैं। हमको अच्छा है, हम बढ़ते हैं आगे, ये करते हैं। जो आइडियोलॉजी सोच लेके हम लोग चढ़े, अगर समाजवादी के अंदर वो आ जाता है, वो होने वाली बात तो है नहीं, लेकिन उनको मुबारक हो वो चीज़, उससे पार्टी को फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको बोलता चलूं कि वक्फ अमेंडमेंट बिल के अपोज के लिए जितना एसडीपीआई ने आंदोलन छेड़ा ना, वक्फ बिल आने के पहले बाद में, वो चलते हमारे नेशनल प्रेसिडेंट जो ना जेल के अंदर मोदी गवर्नमेंट ने डाला। बहुत सारे लोगों को ईडी के चक्कर में डाला है हमारे प्रेसिडेंट ने। किस लिए डाला? वक्फ के चलते। नेशनल प्रेसिडेंट के जाने से हमारी पार्टी कमजोर नहीं गिरी। तो कोई भी हमारे पार्टी जो ना एक सोच लेके चल रही, आइडियोलॉजी लेके चल रही, कल को अगर मैं खत्म हो गया, मुझे खत्म भी किया गया, मुझे जेल में भी डाला गया, तो एसडीपीआई बंद नहीं गिरी, क्योंकि एसडीपीआई एक सोच है
किसी एक शख्स की, किसी एक खानदान की पार्टी नहीं है। तो किसी के जाने से हमको फर्क नहीं पड़ता है, हम हमारे आइडियोलॉजी पे कायम है। मालेगांव में लेकिन वो एक पार्टी का एक अहम चेहरा थे और उनकी वजह से काफी पार्टी को मकबूलियत भी मिल रही थी। तो आने वाले इलेक्शन में उनके जाने की वजह से कोई फर्क पड़ी? देखिए, मकबूलियत जो है ना वो पार्टी के आइडियोलॉजी को मिलती है, पार्टी की सोच को मिलती है, पार्टी के तरीक़ेकार को मिलता है। किसी इंसान के इंडिविजुअल कैपेसिटी की वजह से इतनी मकबूलियत नहीं आती। आज एसडीपीआई को लोग मानते हैं ना, वो मेरे वजह से नहीं मानते हैं, ना मज़हर उनके वजह से मानते हैं, ना अब्दुल्ला भाई उनकी वजह से। हमारा जो तरीक़ेकार है, हम जो सियासत लेके हिंदुस्तान में उतरे हैं ना, कि आवाम की बात करो, उनके मसलों की बात करो, और सोच, तरीक़ेकार, कैडर बेस सिस्टम, डिसिप्लिन, ये जो चीज़ें हैं ना, इससे मकबूलियत आती है। हाँ, हमने जैसे इसके पहले बताया कि हम लोग नीचे से लीडरशिप ऊपर उठाते हैं, और हम ना सिर्फ उतना, बहुत सारे लोगों को जो है एक लीडरशिप क्वालिटी हमने डेवलप किया है। लेकिन इंसान है, पॉलिटिकल सिनेरियो है, हर एक को इख्तियार है, वो अपने फ़ायदे के लिए, अपने इसके लिए किधर भी जा सकता है। तो उसको रोकने का, ये करने का हम लोग काम नहीं करते हैं। उनको, जो भी लोग अगर जा रहे हैं, ऐसा बहुत जाने वाले लोग नहीं है, लेकिन अगर किसी इनफरादी इसके अंदर गए हैं या भेजे गए, वो एक अलग बात है। लेकिन वो जहाँ भी जाएंगे ना, वो हमारे आइडियोलॉजी इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, इसकी हम उम्मीद करते हैं। एक आखिरी क्वेश्चन के, कारपोरेशन इलेक्शन में उम्मीदवारी को लेकर आपका क्या, कितनी सीट्स पर इलेक्शन होंगे, क्या क्राइटेरिया होगा उम्मीदवारी के लिए? देखिए, हम लोग एक आइडियोलॉजिकल पार्टी होने की वजह से, और एक कैडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी है, एक डिसिप्लिन है, एक सोच है, विजन है हमारे पास। हम आगे का मुस्तकबिल, आगे का मालेगांव क्या देखना चाहते हैं, हमने डिसाइड किया है। उसको मद्देनज़र रखते हुए हमारे बहुत सारे पार्टी के इंटरनल मीटिंग हुए हैं कि कहाँ से हम लोग लड़ना है, कौन से कैंडिडेट है, इसके बारे में बहुत सारी चर्चाएँ हुई है। और तकरीबन 10 से 12 पैनल्स के ऊपर हमारा अब तक लड़ने का फाइनल हुआ है। और भी जगह से हमको प्रपोजल आए हैं, तकरीबन सारे वार्ड में हम लोग लड़ेंगे। वो प्रपोजल के ऊपर एक डिस्कशन चालू है कि कैसा क्या है। क्राइटेरिया ये है कि नुमाइंदगी आवाम की करने वाला बंदा चाहिए, उसके अंदर वो सलाहियत हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि वो कारपोरेशन में जा रहा है लेकिन उसको मराठी ही नहीं आती है, वो समझ ही नहीं पाता है, तो किस लिए नुमाइंदगी करने के लिए भेजे? फिर जुब्बा पहन के, सुरमा लगा के जाने के लिए आपको कारपोरेशन भेज रहे क्या? बिल्कुल नहीं। उनके मसलों को समझे, आवाम के मसलों को समझे, उनके दर्द को समझे, उनकी आवाज़ पुख्तगी से सामने रख सकते, ऐसे लोगों को हम लोग जो है ना टिकट दे रहे हैं। बहुत सारे इच्छुक लोग हमारे पास आ रहे हैं, हम लोग उनको वेलकम कर रहे हैं, और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि तकरीबन सारे पैनल्स पे हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे। इसी के साथ इत्तेहाद का कोई इरादा? अलायंस के ताल्लुक से हम लोगों को बहुत सारे लोगों ने अप्रोच किए हुए, और स्टेट लेवल पे बातचीत चल रही है, सिर्फ मालेगांव के नहीं। अभी कारपोरेशन इलेक्शन महाराष्ट्र में बहुत सारी जगह पे, और सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया तकरीबन 18 से 19 डिस्ट्रिक्ट में हम लोग काम करते हैं, और वहाँ पे उसको मद्देनजर रखते हैं, मुंबई कॉरपोरेशन हो, पुणे कॉरपोरेशन हो, औरंगाबाद हो, नांदेड़ हो, या फिर परभनी भी हो, बहुत सारे कॉरपोरेशन में हमारा टाइप चल रहा है। जो नज़दीकी ख्यालात रखते हैं, बीजेपी और उनके अलायंस छोड़ के बाकी सारे पार्टियों के साथ में हम लोग जाने के लिए रेडी है, और 2-3 पार्टियों से बातचीत चल रही है। इतना है कि अभी इमेच्योर स्टेज है, 2-3 बैठक हो चुके हैं, अभी बोलना मुनासिब नहीं होगा, लेकिन आने वाले 10-15 दिनों में एक वाज़ेह हो जाएगा पिक्चर।